नमस्ते। कॉन्स्टिपेशन को लेकर मेरा ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली में क्या होता है, और सेकेंड वीडियो में मैंने आपसे बात करी है कि हम कॉन्स्टिपेशन को कैसे पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं होम्योपैथी से। और थर्ड वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करा तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर निधि राठौर और आज मैं बात करूंगी 5 गंभीर कॉम्प्लिकेशंस के, जो अगर कॉन्स्टिपेशन के सही इलाज ना करवाए तो आपको सर्जरी तक ले जा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉम्प्लिकेशंस है पाइल्स यानी बवासीर और फिशर। ये कॉन्स्टिपेशन के सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस है। देखिए, जब भी हमारा स्टूल हार्ड हो जाता है तो उसे पास करने के लिए जोर या स्ट्रेनिंग करनी होती है, जिसकी वजह से वहाँ की एनल रीजन की वेन्स सूज जाती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। इसे हम पाइल्स या बवासीर कहते हैं। और बार बार जोर या स्ट्रेनिंग लगाने से वहाँ की डेलिकेट स्किन फट जाती है, जिसे हम फिशर कहते हैं। और पाइल्स और फिशर दोनों ही कंडीशन में दर्द इतना भयानक होता है कि लोग टॉयलेट जाने से डरते हैं। और जब भी लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि हमें ये पाइल्स कैसे हुआ। तो 90% केसेस में पाइल्स और फिशर होने का कारण पुराना कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉम्प्लिकेशन सेकंड, पेरिएनल एब्सेस और फिस्टुला। पेरिएनल एब्सेस और फिस्टुला ये थोड़े से और गंभीर कॉम्प्लिकेशंस है। जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है तो एनल रीजन के आसपास एक पस वाली गठान बनती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिएनल एब्सेस। और अगर पेरिएनल एब्सेस का भी सही से इलाज नहीं किया गया तो ये जो पस वाली गठान है ये अंदर पूरा एक टनल फॉर्म कर लेती है, जिसके हम कहते हैं फिस्टुला, जिसमें से लगातार पस और पानी निकलता रहता है। और ये याद रखिए कि पेरिएनल एब्सेस और फिस्टुला का ट्रीटमेंट भी सर्जरी से पॉसिबल नहीं है। 99.9% केसेस में रिकरेंस होता ही होता है। कॉम्प्लिकेशन थर्ड, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लंबे समय का पुराना कॉन्स्टिपेशन आपको IBS कॉज कर सकता है। जी हाँ, अगर आपने अपने कॉन्स्टिपेशन को सही तरीके से क्योर नहीं करा तो ये इंटेस्टाइन को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। IBS को समझाने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कॉन्स्टिपेशन को क्योर नहीं किया तो ये आपको IBS भी कॉज कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन फोर्थ, रेक्टल पोलिप्स। लगातार जोर लगाने की वजह से हमारे इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा, जिसे हम रेक्टम कहते हैं, वो अपनी जगह से फिसल कर बाहर आ जाता है। इसी हम कहते हैं रेक्टल प्रोलेप्स। और ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो आप सोचिए, क्या आप अपनी लाइफ में सर्जरी फेस करना चाहते हैं या फिर अपने कॉन्स्टिपेशन को क्योर करना चाहते हैं। एंड कॉम्प्लिकेशन फिफ्थ, गट ब्रेन कनेक्शन। आपका गट और आपका ब्रेन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए जब पेट अच्छे से साफ नहीं होता तो आपको इरिटेशन, चिड़चिड़ापन और घबराहट होने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को सही से बाहर नहीं निकाल पा रही है। स्टूल पास होने का मतलब ही ये है कि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो अच्छे से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब आप अच्छी तरह से स्टूल पास नहीं कर पाते हैं तो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। अब देखिए, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस को फेस करने से अच्छा है कि आप अपने कॉन्स्टिपेशन का एक सही और एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ ले, ना कि किसी लैक्सेटिव पर डिपेंड हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रहे होंगे, जैसे कि पाइल्स हो गया, फिशर, पेरिएनल एब्सेस, फिस्टुला और रेक्टल प्रोलेप्स या फिर IBS। अब इन सब का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? देखिए, होम्योपैथी में हम इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को ऊपर से नहीं देखते, बल्कि इनके रूट कॉज को देखते हैं। और आप बिना किसी सर्जरी के इन कॉम्प्लिकेशंस को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। होम्योपैथिक मेडिसिन ना सिर्फ आपके क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकती है, बल्कि हर कॉम्प्लिकेशंस में एक अलग अप्रोच से हर कॉम्प्लिकेशन को क्योर कर सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपकी मसल टोन को इम्प्रूव करती है, पस बनने की जो प्रोसेस है उसको
ठीक करती है और आपके फिस्टुला को भी पूरी तरह क्योर कर सकती है। और फिशर, पाइल्स, पेरिएनल एब्सेस, फिस्टुला के बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर सर्जरी के बाद भी रिकरेंस होता है और लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ पेशेंट तो ऐसे भी रहते हैं जो 3-3, 4-4 बार सर्जरी करवा कर आते हैं। लेकिन सर्जरी से बेहतर ऑप्शन होम्योपैथिक मेडिसिन है, क्योंकि होम्योपैथी से अगर आपकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्योर होता है तो उसका रिकरेंस ना के बराबर होता है। और अगर आपको भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पेरिएनल एब्सेस, रेक्टल प्रोलेप्स के वार्निंग साइंस दिख रहे हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन ध्यान रहे ये जो कंसल्टेशन है ये पेड है, इसलिए वही लोग कॉल करें जिन्हें वाकई में इसकी ज़रूरत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।